वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू पढ़ेंगे और इसके राइटर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये आपको याद करना है कि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट चैप्टर के राइटर का नाम आपसे पूछ सकते हैं। आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, यानी 130 साल पहले इसके यानी इंटरव्यू के इन्वेंशन के बाद द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी इंटरव्यू जो है जर्नलिज्म में एक सामान्य बात बन गई है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट will have read an interview at some point in their lives, और आजकल हर कोई जो पढ़ा लिखा है उन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी समय में जो है किसी का इंटरव्यू जो है पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टिकोण से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, और दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से जो है सेवरल थाउजेंड यानी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यानी फेमस पर्सनालिटीज़ ने जो अपना इंटरव्यू दिया है। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कईयों ने तो अपना इंटरव्यू बार बार दिया है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट ओपिनियंस यानी राय या विचार ऑफ द इंटरव्यू के बारे में राय या विचार ऑफ इट्स फंक्शन इसके कार्य, मेथड्स तरीके और मेरिट्स गुण वेरी कंसिडरेबली, तो जो इंटरव्यू के बारे में जो है लोगों के विचार जो है इसके कार्य तरीके और गुणों को लेकर जो है लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन प्रैक्टिस एन आर्ट, तो कुछ लोग जो है इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के ये दावे करते हैं कि जो है ये अपने हाईएस्ट फॉर्म में क्या है, सत्य को जानने का स्रोत है, यानी इंटरव्यू से हमें जो है लोगों के बारे में सच्चाई पता लगती है और व्यवहार में ये एक कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट विक्टिम्स, दूसरे यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ है फेमस पर्सनालिटीज़ है जो अपने आप को इसका शिकार मानते हैं। माइट डिस्पाइज, इसको हेट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, यानी वो इंटरव्यू को अपने जीवन में अनुचित दखल अंदाजी मानते हैं और फील्स दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और ये फील करते हैं कि ये उनके प्रभाव उनकी प्रतिष्ठा को कम कर देते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, यानी जैसे किसी प्रिमिटिव कल्चर में ये प्रिमिटिव यानी पुरानी आदिम कल्चर में ये बिलीव किया जाता था। इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, यानी आदिम यानी बहुत पुरानी कल्चर में ये बिलीव किया जाता था कि यदि किसी का कोई फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले रहा है यानी किसी की कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है तो वो जो है फोटो ऑफ समबडी दैट वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, यानी वो उस पर्सन की जो आत्मा को उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। अब वी.एस. नाइपल्स को क्या लगता है इंटरव्यू के बारे में वो बता रहे हैं दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, यानी कुछ लोग जो है इंटरव्यू से वुंडेड हो जाते हैं। वुंडेड से यहाँ शारीरिक रूप से घायल होने से नहीं है मतलब बल्कि भावनात्मक रूप इमोशनली आहत होने से है, यानी कुछ लोग जो है इससे भावनात्मक रूप से जो है घायल होते हैं। लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, और अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है खो देते हैं। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल जो रचनाकार हैं किसके, एलिस इन वंडरलैंड के, वो सेड टू हैव हैड, कहा जाता है कि उन्हें था ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उन्हें जो है इंटरव्यूअर से जो है डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी जो है इंटरव्यू लिए जाने की जो है सहमति नहीं दी है।
इट वॉज हिज हॉरर, और ये जो उनका डर था वो बीइंग लायनाइज्ड यानी फेमस होने की वजह से था, वो इतना फेमस नहीं होना चाहते थे, विच मेड हिम दस रिपेल, इस वजह से जो है वो उन लोगों को दूर रखते थे, वुड बी एक्वेंटेंसेस उनके जो परिचित बनना चाहते थे, इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेना चाहते थे, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स, परसिस्टेंट का मतलब बार बार, और पिटिशनर्स जो अनुरोध करते थे बार बार, जो है ना अनुरोध करते थे, फॉर इज ऑटोग्राफ जो उनके ऑटोग्राफ के लिए जो है उनसे बार बार अनुरोध करते थे, उन लोगों को वो अपने से दूर रखते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में ही रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, और बाद में वो अपनी सक्सेस की स्टोरीज सुनाते थे। इन साइलेंसिंग ऐसे लोगों को साइलेंस चुप करवा के, ऑल सच पीपल ऐसे लोगों को, ऐसे लोग मतलब वो एक्वेंटेंसेस इंटरव्यूअर और जो परसिस्टेंट पिटिशनर उनके बारे में बताया गया, उन लोगों को चुप करवाते थे विद मच सेटिस्फेक्शन, और जब ये कहानी सुनाते थे ये बड़े ही जो है संतुष्टि और मज़े के साथ ये कहानी सुनाते थे। रूडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड, और रूडयार्ड किपलिंग ने भी जो है, कंडेमनेटरी का मतलब था निंदात्मक, एटीट्यूड रवैया टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर के बारे में बताया है, इंटरव्यूअर के बारे में जो इनका रवैया जो बड़ा निंदात्मक है, यानी ये भी इसको बुरी चीज़ बताते हैं। हिज वाइफ, इनकी वाइफ कैरोलिन, इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि लुइस कैरोल की वाइफ, उसकी रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ का क्या नाम था, कैरोलिन राइट्स। अब उसकी वाइफ रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन अपनी डायरी में ये लिखती है, 14 अक्टूबर 1892 यानी 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वॉज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि उनका दिन जो है बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर्स ने जो है बर्बाद कर दिया था। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो है रिपोर्टर्स को जो है क्या कहते हैं, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं जो है इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, ये अनैतिक है, इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, यानी मेरे ऊपर किया हुआ जो है ये एक अपराध है, एज एन असॉल्ट, जैसे कि कोई फिज़िकल अटैक किया गया हो, एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और इस वजह से जो है इसकी उसको जो लेने वालों को इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। इट इज़ कावर्डली, ये कायरता है, एंड वाइल, और जो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। नो रिस्पेक्टेबल वुड मैन आस्क इट, कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन जो है इसके बारे में नहीं कहेगा, मच लेस की बट ना ही जो है अपना इंटरव्यू देगा। जेट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट, फिर भी जो है रूडयार्ड किपलिंग ने ऐसा असॉल्ट, ऐसा जो फिज़िकल अटैक जो है, यानी इंटरव्यू लिया था किसका, मार्क ट्वेन का, ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, यानी कुछ साल पहले जो है इन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू जो है उन्होंने लिया है, किसने, रूडयार्ड किपलिंग ने। अब H.G. वेल्स क्या कह रहे हैं, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स जो अपने इंटरव्यू में इन 1894 रेफर्ड द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, और H.G. वेल्स ने 1890 में अपना एक इंटरव्यू उसमें ये रेफ़र किया था, ये बात बताई थी कि ये इंटरव्यू जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू का मतलब है उन्होंने अपना इंटरव्यू कई बार दिया है, एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और 40 साल बाद उन्होंने जो है जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। सोल वेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, सोल वेलो ने जो है उन सेवरल ओकेजन, कई अवसरों पर जो अपना इंटरव्यू देने की जो है सहमति दी थी। नेवरदिलेस, फिर भी वंस डिस्क्राइब, फिर भी ये जो एक बार इंटरव्यू को डिस्क्राइब करते हैं इंटरव्यूज़ एज बीइंग लाइक थम प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, और ये जो है इंटरव्यू के बारे में अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि जो है इंटरव्यू क्या है, उनके विंड पाइप पे
थंब प्रिंट जैसा है, यानी अपनी विंड पाइप को अपने थंब प्रिंट से दबाएंगे तो बंद जुड़ता है ना, उसी तरीके से जो है उन्होंने इस तरीके से बताया। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू। अब येट एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट बात शो करता है। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स होती है कमियाँ ऑफ द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यूज़ की जो है कमियों के बावजूद इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है संचार, यानी ये संचार का बहुत अच्छा माध्यम है। दीज डेज, इन दिनों में, मोर देन एनी एट एनी अदर टाइम, किसी और टाइम के तुलना में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, यानी हमारे ऑफ आवर कंटम्प्रेरीज का मतलब होता है सेम समय में रहने वाले लोग, हमारे समकालीन लोग जो है उनके बारे में, जो उनके जीवन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है आर थ्रू इंटरव्यू, जिनके बारे में कोई भी जानकारी है वो मुझे इंटरव्यू के थ्रू मिलती है। डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर। डेनिस ब्राइन ये कहते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक आदमी के दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछने से ही जो है मिलती है। जैसे कोई आदमी किसी से क्वेश्चन पूछेगा फिर उसका आंसर देगा, तो इस तरीके से हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, इकट्ठी होती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मतलब था अभूतपूर्व पावर एंड इन्फ्लुएंस, और इसी के कारण ही जो इंटरव्यूअर है वो एक अभूतपूर्व पावर, शक्ति और जो है प्रभाव की स्थिति जो है रखता है।